हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का नवा चैप्टर कबीर। इसका हम करेंगे पहले सारांश, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में इन पदों में उन्होंने क्या बताया है। तो कबीरदास जी के द्वारा रचित ये जो पद हैं वो जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित और संपादित कबीर बांग में खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। तो कबीरदास जी अद्वैतवाद के सिद्धांत को मानते हैं और वो निर्गुण, सर्वव्यापक, अविनाशी, निराकार परम ब्रह्म के उपासक थे। इसलिए वो कहते थे कि ईश्वर एक है। तो उनका क्या कहना था कबीरदास जी का कि ईश्वर एक ही है और उसी ईश्वर की सत्ता इस पूरी सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तो कबीरदास जी ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। उनको ये लगता है कि जो परमात्मा है वो सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह विद्यमान है और ईश्वर एक ही है। हम लोग उनकी संतान है। ज्योति रूप में स्वीकारा है उन्होंने और उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। तो वो आत्मा को भी परमात्मा का ही अंश मानते हैं। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि आत्मा ही हमारी क्या है, परमात्मा है। आत्मा को ही परमात्मा का अंश मानते हैं। तो कभी पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि कबीरदास जी के द्वारा जो रचित ये पद हैं वो जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित और संपादित कबीर बांग में खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। तो कबीरदास जी अद्वैतवाद के सिद्धांत को मानते हैं। वो निर्गुण, सर्वव्यापक, अविनाशी, निराकार परम ब्रह्म के उपासक थे। इसलिए वो कहते थे कि ईश्वर कैसे हैं, ईश्वर एक ही हैं और उसी ईश्वर की सत्ता इस पूरी सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, व्याप्त है। तो कबीरदास जी ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है और उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। तो वो आत्मा को ही परमात्मा का ही अंश मानते हैं। संसार के जो लोग हैं वो अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं, लेकिन वो एक ही मानते हैं। उनका कहना है कि पानी, पवन, प्रकाश ये सारे उदाहरण देकर उन्होंने एक जैसा उन्हें बताया है। तो कभी पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताता है। तो वो कहते हैं कि लकड़ी के भीतर क्या होता है, आग हर वक्त मौजूद रहती है। जो लकड़ी हम जलाते हैं उसके अंदर आग तो हमेशा ही मौजूद रहती है, लेकिन जो सिर्फ लकड़ी के जलने पर ही दिखाई देती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई जो होता है लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके भीतर की जो आग है उसको नहीं काट सकता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जो शरीर है भले ही मर जाता है, लेकिन क्या होता है, उसकी आत्मा जो होती है वो अमर रहती है, क्योंकि वह नश्वर है और वह परमात्मा का ही अंश है। अर्थात परमात्मा सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में बसता है, ऐसा कबीरदास जी का कहना था। तो यहाँ पर आध्यात्मिक पक्ष जो है वो उनका मुखर हुआ है कि आत्मा ईश्वर का रूप अजर अमर सर्वव्यापक है। तो आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना ये जन्म लेती है, इसे अग्नि जला नहीं सकती और पानी भिगो नहीं सकता। तो ये जो आत्मा है, ये जो ईश्वर का रूप है वो हमेशा क्या है, सब जगह विद्यमान रहता है, सर्वत्र व्याप्त है। तो यहाँ तक उन्होंने क्या बताया कि लकड़ी के भीतर जो आग होती है वो हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन जब हम जलाते हैं लकड़ी को तभी वो आग दिखाई देती है। तो जो बढ़ई है वो लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके भीतर की आग को नहीं काट सकता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के अंदर क्या है, आत्मा है, जो कि ईश्वर का ही एक अंश है, ईश्वर का ही रूप है। तो ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जो शरीर है वो भले ही मर जाता है क्योंकि वह नश्वर है, लेकिन उसके भीतर की जो आत्मा है वो अमर है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। तो वो कहते हैं परमात्मा सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में बसता है। तो यहाँ कबीर का जो आध्यात्मिक पक्ष है वो मुखर हुआ है कि आत्मा अजर अमर सर्वव्यापक है। आत्मा मतलब ईश्वर का रूप जो है वो अजर अमर और सर्वव्यापक है। तो इसको मारा नहीं जा सकता, ना ये जन्म लेती है, इसे अग्नि जला नहीं सकती और पानी भिगो नहीं सकता। तो ये सभी जगह विद्यमान है। तो कबीरदास जी जान चुके हैं कि आत्मा और परमात्मा एक हैं और सभी
उसी परमात्मा की संतान है, इसलिए वो संसार के सभी माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर एकदम निर्भय हो चुके हैं। उन्हें कोई डर नहीं लगता अब उन्हें ना कुछ खोने का डर है और ना कुछ सांसारिक वस्तु को पाने की इच्छा है। अब वो एक दीवाने की तरह सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन है, इसलिए वो अपने आप को क्या कहते हैं, दीवाना कहते हैं। तो इन पदों में जो कबीरदास जी उन्होंने यही बताया है कि हम अज्ञानी हैं, हमें नहीं पता कि भगवान एक ही है, आत्मा परमात्मा एक है, सभी उस परमात्मा की संतान है और उनको ये इस ज्ञान की प्राप्ति हो गई है कि परमात्मा एक ही है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो ही परमात्मा का अंश है। इसलिए वो सभी माया बंधनों से मुक्त हो गए, उन्हें कोई भी अब डर नहीं सताता, अब ना उन्हें कुछ खोने का डर है, ना पाने की इच्छा है। तो यही सब कुछ इन पदों में बताया गया है। तो इसकी व्याख्या करेंगे हम अगली वीडियो में। तो आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।